हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी और बहुत अच्छे से आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे अब, क्योंकि आप सबका रिजल्ट आ गया और आप सबका रिजल्ट आपके सामने आ गया कि कैसे चीज़ें आपके अपोजिट हुई या फिर आपके फेवर में हुई। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी आप लोग केवल अपने रनिंग पे फोकस करिए और अपने डॉक्यूमेंट्स पे मतलब जो भी उसमें मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई और चीज़ में, तो उस पे आप लोग कोशिश करिए कि उसको आप लोग सही करवा लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी से अगर सही करवा लेंगे तो आपकी टेंशन खत्म रहेगी। नहीं तो फिर जब चीज़ें एकदम पास आ जाती हैं आपके, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आ जाएगी, फिर आप भागा-दौड़ी करेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी रनिंग डिस्टर्ब होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी से ही अगर आप इतना अवेयर रहेंगे कि अपनी चीज़ों को आप ठीक करा लें अभी से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि मेरे 10 के का फॉयल जो बैलून होता है वो लगा है, तो मेरा 10 के कंप्लीट हो गया था। हालाँकि मैंने कुछ सेलिब्रेट वगैरह नहीं किया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने ये ला के मुझे मेरे सामने रख दिया था कि आज तुम्हारा मतलब 10 के हो गया है। तो मैं बात कर रही थी कि आपका जो भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए टाइम रहते, ताकि आपका आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, प्रोसेस जितना भी है सब स्मूथली हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? और जिनका एग्ज़ाम है वो उस पे टारगेट करें। आरपीएफ का अगर एग्ज़ाम है तो आप मतलब मैथ की ज़्यादा से अच्छे से तैयारी करें, जीएस अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका मैथ होता है ना कि ऐसी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। कोई ये नहीं कि आपने एक नज़र में पढ़ ली और आपको आ गया, नहीं, उसमें नए-नए क्वेश्चन आते रहते हैं आपको। फिर उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से आप कैसे आप जैसे देखिए, चैप्टर वही हैं क्वेश्चन के, जैसे अगर एवरेज है तो वही चैप्टर है, लेकिन उसमें क्वेश्चन वो नए तरीके से बनने लगे हैं, नई-नई चीज़ें उसमें अ एसएससी के क्वेश्चन जो या फिर रेलवे के क्वेश्चन, और जो बहुत मतलब एक अच्छे लेवल का जो पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब जो पहले पुराने सिंपल से क्वेश्चन बनते थे कि ऐसे सॉल्व करना है, वही पुराना मेथड, वो अब चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब नए-नए तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जीएस में भी आप लोग देखेंगे तो मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश वर्ड यूज़ करके पूछ लेते हैं कोई चीज़, तो उसमें अगर हम हिंदी मीडियम पढ़े हैं तो हमको कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चीज़ें बहुत अपडेट वर्ज़न में चल रही हैं, तो आपको अपने आप को भी अपडेट करना है। आपको पढ़ाई जो है स्मार्ट स्टडी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब अपना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन उसमें सिलेक्शन वही ले पाता है जिसकी स्मार्ट स्टडी होती है, यानी कि वो उसको एक पता है कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, क्या सही ढंग से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन-सी बुक। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि कोई ऐसी बुक होती है जिसको वो पढ़ते जाते हैं और उन्हें जैसे आप मैथ की पुरानी बुक कोई रखे होंगे और आप उसको पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू, ठीक है? तो अब चीज़ें थोड़ा-सा क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका चेंज हो गया, तो आपको नई चीज़ें अपडेट करके उसमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, ठीक है? ये मेरा थोड़ा-सा छोटा-सा सजेशन था। आई होप आप लोग ऐसा कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि अब चीज़ें किस तरह से आपके सामने आ रही हैं। और थोड़ी-सी बात करेंगे कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसपे कमेंट आ रहा था कि मैं रनिंग करती हूँ कि नहीं? तो नहीं, अब मैं रनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल रनिंग करने का कोई मतलब है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि बॉडी को आप अपने स्वस्थ रखने के लिए रनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई कुछ उसमें जा नहीं रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है आपका, तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल ठंड है और मैं इधर 2-4 दिन मेरा इधर-उधर भी चल रहा था, तो मैं रनिंग वगैरह बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं अब जैसे रनिंग कर रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि मैं रनिंग जो है थोड़ा-थोड़ा करूँगी, जैसे कभी-कभी कभार करूँगी, मेरा मन करेगा तो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था रनिंग करके, बहुत आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट मतलब हो जाता था, और आप कोई भी चीज़ खा ले रहे हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था और आप प्रॉपर आपका एक रूटीन भी बन जाता था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, ये मतलब पर्सनली एक अगर आप हेल्थ को लेके देखेंगे, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, बस एक ही पर्पज़ था या उसीलिए। हालाँकि पर्पज़ तो एक ही था, बट उससे परे अगर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और सेकंड लिस्ट की बात करें तो मुझे
तो देखिए जैसे नोटिफ़िकेशन आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें लिखा है भर्ती बोर्ड ने कि जब उन्हें कैंडिडेट उनको लगेगा कि डीबीपीएसटी में या फिर रनिंग में नहीं उतने कैंडिडेट हो पा रहे हैं तो वो सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। बट ऑलरेडी उन्होंने इतने कैंडिडेट ले लिए हैं कि उनको सेकंड लिस्ट जारी करने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोग भी समझ रहे हैं क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जारी करने के। बहुत रेयर चांस है कि हो सकता है कि ऐसा हो सके, बट अभी तो फ़िलहाल ना के बराबर चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल ये नहीं लग रहा है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि हाँ, जारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या क्या कैसे चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जब से यूपी पुलिस में रिज़ल्ट आया है और ये चीज़ें निकल के आई हैं कि सिलेक्शन बहुत सारे लोग का नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यूपीएसआई की या फिर यूपी पुलिस भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालाँकि विवेक सर ने एक ट्विटर कैंपेन भी किया है, तो उसमें उन्होंने ये किया है कि लोग उनसे जुड़ें और वो टैग करें योगी जी को और भर्ती बोर्ड को, ये सारी चीज़ें। देखिए अभी अगर आप हम मतलब आपको तो करना ही चाहिए टैग, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत है कि वैकेंसी आए। जितने भी जो लोग रह चुके हैं, उन जिनकी तैयारी अच्छी है, वो उनका चांस मिले, उनकी जॉब लगे, वो अपना सेट हो जाएँ कहीं न कहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बात करें कि उससे परे होके तो भर्ती बोर्ड अभी फ़िलहाल नहीं जारी करने वाला है। यूपीएसआई की वो दे सकता है वैकेंसी, शायद हो सकता है कि वो दिसंबर, जनवरी में दे दे वैकेंसी। बट अगर आप अभी करेंगे कि अभी रिसेंट में एकदम जारी हो जाएगी वैकेंसी या कोई अपडेट आ जाएगी तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होने वाला है। और 40,000 पुलिस भर्ती का तो बिल्कुल भी अभी नहीं होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए कि अभी ये भर्ती प्रोसेस में है और जब तक इनका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि वो इतना जल्दी-जल्दी वैकेंसी ले आ देगी या फिर वो अपने इलेक्शन के पर्पज़ से ले आ देगी। रीज़न ये है कि ऑलरेडी वो 60,244 कंप्लीट कर लेगी, उसके पास एक चीज़ रहेगा कि हाँ, मैंने इतनी वैकेंसी कंप्लीट कर ली है, ठीक है? वो अपना एक वोट बैंक बना लेगी। बट 40,000 वो अभी ला के प्रोसेस उसका स्टार्ट कर दे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि आना तय है, ये जब भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अगर उन्होंने अपनी बात कही है तो वो अपनी बात पे रहेंगे, भले ही लेट लतीफ़ होगी। जैसा कि यही वाली वैकेंसी है कि पूरा 1 साल निकल गया, ठीक है? दिसंबर से लेके ये दिसंबर आ गया, पूरा 1 साल का टाइम कैसे निकल गया चुटकियों में पता ही नहीं चला। और केवल यही हुआ कि एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट आया, बस इतना ही प्रोसेस चला है। अभी तो बहुत सारा प्रोसेस चला है, यानी कि अभी दिसंबर में जैसे डीबीपीएसटी हो गया, उसके बाद जनवरी में फिजिकल होगा, दौड़ वगैरह होगा, तो जनवरी के बाद फरवरी में और मार्च में ही जॉइनिंग नहीं हो जाएगी। ये आपकी भर्ती खींच के लेके जाएँगे पूरा मई-जून तक और उस वाले जाके सीज़न में आपको ये जॉइनिंग वगैरह दे सकते हैं, ये चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि ये भर्ती प्रोसेस एकदम कंप्लीट मतलब अंतिम चरण में हो और फिर वहाँ पे वो अपना ये मतलब अनाउंसमेंट कर दें कि 40,000 वैकेंसी आएगी। हालाँकि आना निश्चित है और अगर आपकी तैयारी अभी से आप किए रहेंगे तो 4-6 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपको खुद पता है कि दिसंबर से लेके ये दिसंबर कितना ऐसे चुटकी में बीत गया, पता ही नहीं चला। कहाँ गया, कहाँ हमने यूज़ किया, कुछ नहीं। बस हमने क्या किया, हमने यूपी पुलिस की तैयारी की और एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट उसका बहुत लोग के फ़ेवर में रहा, बहुत लोग के अपोज़िट रहा। बस यही चीज़ें हुई हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो अलग चीज़ों को भी तैयारी कर टारगेट लेके चल रहे थे, जो डबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो तो प्रॉफ़िट में हैं। बाकी जिन्होंने केवल इसको टारगेट किया, वो कहीं न कहीं लॉस में हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है रिटन में, अगर वो भी अगर अपनी पढ़ाई-लिखाई एकदम छोड़ देंगे, तो वो भी लॉस में चले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि वैकेंसी जो है आपको पता है कि सिलेक्शन इतने का होना है और आपको अपने आप को सेफ आप मान के चलिए, 100% सेफ मान के चलिए। बट अगर एक और एग्ज़ाम को टारगेट रख के चलिए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो भी आप दूसरा वाला एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? कोई बुराई नहीं है आपका या आप एग्ज़ाम देने से घटते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं। और बहुत लोग काउंट करते हैं कि हमने इतने बार एग्ज़ाम दिया या फिर वो काउंट नहीं करते तो कोई उनके रिलेटिव काउंट कर लेते हैं या उनके जान-पहचान के और उनको बताते हैं कि अरे तुमने इतनी बार एग्ज़ाम दिया और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये कमेंट आते हैं तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ
कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 12 बार एग्ज़ाम दिया, 10 बार एग्ज़ाम दिया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं कि तुम लूज़र हो या फिर तुम फेलियर हो, तुमको नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं वो खुद किसी लायक नहीं होते और जो किसी लायक होते हैं वो किसी को कुछ कहते नहीं हैं। ये बात एकदम रियल है, फैक्ट है। आपके घर में अगर कोई पढ़ा-लिखा इंसान होगा तो वो आपको ताने-तंज नहीं कसेगा किसी भी प्रकार से, कि आपको टॉन्ट नहीं करेगा कि अरे तुमको नहीं हुआ, आपको दिन-रात वो कोसेगा नहीं, ठीक? तो जो किसी लायक नहीं, जिनको एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती कि इस फील्ड में आने के बाद कितनी फाइट है, कितना स्ट्रगल है, कितना ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए कितना ज़्यादा पेशेंस, ठीक है? आप अपना माइंड सेट करके आइए कि आपको इस में आने के बाद आपका जीत-हार दोनों निश्चित है, ठीक है? ये फील्ड ऐसी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि अगर हार आएगी तो हार से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत बड़े-बड़े लोग, मतलब एज में बहुत बड़े लोग, जो अदर एग्ज़ाम की सिविल की तैयारी करते हैं और वो 3, 4, 5, 6 बार अपना फेलियर वो होते हैं, वो उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन वो अपने आप को दोबारा स्टैंड करके फिर वो प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, इंटरव्यू से वापस आते हैं, फिर वो प्री, मेंस, इंटरव्यू पहुँचते हैं। तो देखिए वो इसलिए अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं क्योंकि वो इस तरह के कह सकते हैं कि गलत बोलने वाले या फिर एक वर्ड तुच्छ टाइप के लोगों की बातों को वो इग्नोर करते हैं। उनको पता होता है कि इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है और ये दूसरे को कमेंटबाज़ी करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के लोगों से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने में सहायता करेंगे, आपकी मेंटली 1 भी परसेंट की हेल्प नहीं करेंगे। और एक बात मैं करूँगी, स्कोर कार्ड जारी होने की बात, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने क्लियर किया ना, कि एक मैसेज उन्होंने डाल दिया कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे, मतलब प्रोसेस के बाद हम अपना स्कोर कार्ड जारी करेंगे। बट एक चीज़ मुझे डाउट है थोड़ा-सा कि स्कोर कार्ड ये किसका जारी करेंगे, कि मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया केवल उनका जारी करेंगे या सबका जारी करेंगे? ये मुझे अभी क्लैरिफ़ाई नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैं आप लोग को कोई अपडेट नहीं दे सकती इस पे। आप लोग को क्या लगता है कि स्कोर कार्ड ये किसका जारी करेंगे? केवल जिनका सिलेक्शन हो गया उनका, या 1,74,000 का, या फिर सारे कैंडिडेट का जारी करेंगे? ये चीज़ मैं क्लियर नहीं हूँ फ़िलहाल अभी के लिए। तो आप प्लीज़ अपना बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से चीज़ें करेंगे? तो अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और मैं आप लोग से ऐसे कनेक्ट रहूँगी, बीच-बीच में मैं आपको कुछ भी, जो भी रहेगा सजेशन, जो चीज़ें रहेंगी, मैं आपको आके क्लियर करती रहूँगी और अपनी चीज़ें भी बताती रहूँगी। फ़िलहाल अभी आप लोग केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जिनकी रनिंग प्रैक्टिस है, जो रनिंग वगैरह मतलब कर रहे हैं, वो लोग बहुत सतर्क होके, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, आप लोग को साँस की दिक्कत होगी और सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपका ठंडी-ठंडी हवाएँ जब आप लंबी-लंबी साँस लेंगे तो अंदर जाएँगी, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप करिए, जितना वार्म अप करेंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी रनिंग में। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वार्म अप करिए, आप मान के चलिए आप आधे घंटे वार्म अप करिए। आप कोई भी छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ ऐड कर लीजिए, अपना करते रहिए, अपने पैर को एकदम एक्टिव उसमें रखिए और उसके बाद रनिंग करने के बाद भी वार्म अप करिए, ठीक है? और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को, जैसा कि आप मैं एक न्यूज़ देख रही थी, तो मतलब एक सिस्टर हैं जो रनिंग के दौरान उनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो आप ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ, ठीक है? आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये नौकरी आपके जीवन का एक माध्यम है जीने का, आपकी ज़िंदगी नहीं है कि ये नौकरी नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को झकझोरिए मत किसी चीज़ के लिए। अगर आपके अंदर पेन है, आपके सीने में पेन है, या कहीं कहीं भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप स्किप करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए या स्किप कर दीजिए। मैं कहूँगी कि आप स्किप कर दीजिए। आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले यही है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप मतलब एक इंसान ना अपने बॉडी के साथ अगर खिलवाड़ करेगा, तो बहुत ज़्यादा वो आगे चल के उसको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इस तरह की समस्या, क्योंकि मैं पढ़ रही थी जैसे न्यूज़ में, तो उन सिस्टर का ये था कि उनको पहले थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो 1 महीने पहले डॉक्टर ने उनको सलाह भी दी थी कि आप रनिंग मत करिएगा। बट वही होता है ना कि नंबर बहुत अच्छे थे और ये होता है कि एक जॉब मिल जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अपना किया होगा रनिंग और
चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो गई, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और या फिर अपने घर घर में जो भी आपके हैं सलाहकार, उनसे सलाह लीजिए या आप खुद समझिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ मेरे लिए मिस्टेक है और वार्म अप बहुत ज़्यादा करिए, ठीक है? वार्म अप आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।